फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, जहाँ हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। तो आप सबके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, लाइक 2-3 पेपर बचे हैं। आई होप वो भी पेपर आपके बहुत अच्छे चले जाएंगे। आज हम इस वीडियो में बहुत कुछ बात करने वाले हैं, लाइक इग्नू टॉकिंग। हम यहाँ एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे, आपके प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, आपके वाइवा के बारे में बात करेंगे, आपके सिनॉप्सिस के बारे में बात करेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और जितने भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, रिज़ल्ट्स कब आएंगे, कैसे रिज़ल्ट्स होते हैं, इवैल्यूएशंस क्या है, सब कुछ डिस्कस करने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखें। हाँ, हम यहाँ पे पासिंग मार्क्स को भी डिस्कस करेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। मतलब एक प्रॉपर इग्नू का इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा जहाँ हम ये सारी चीज़ें जान रहे होंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस पे आप लोग को नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन पे चले जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके असाइनमेंट से। ठीक है, आपको जैसे कि पता है कि एग्ज़ाम फॉर्म तभी फिल किए जाते हैं जब आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं ना। तो आपके असाइनमेंट सबमिट होने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। मे बी आप आई थिंक ऑनलाइन सबमिशन का डेट ख़त्म हो चुका है, बट अब अगर आप अपने आरसी में जाके सबमिट करते हैं तो शायद 31 दिसंबर तक ले ले। ठीक है, असाइनमेंट्स में भी पास और फेल की क्राइटेरिया है। 40 मार्क्स पे आपका असाइनमेंट पास होता है और 40 से कम अगर आता है तो आपका असाइनमेंट फेल होता है। ठीक है, असाइनमेंट की क्राइटेरिया क्या है, रूल्स क्या है कि आप आपके असाइनमेंट्स नीट एंड क्लीन होने चाहिए। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना, मैंने काफ़ी स्टूडेंट को देखा है कि पेज के अकॉर्डिंग असाइनमेंट्स को सबमिट करते हैं। लाइक क्वेश्चंस 5 है, उनके पेज होते हैं 100+, तो ये पेज से असाइनमेंट सबमिट करने पे भी कम नंबर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप आंसर्स कितने मार्क्स के हैं और कितने आप लिखते हो। ठीक है, आपके पेजेस इंपॉर्टेंट नहीं करते कि आप कितने पेज के लिखते हो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि आपका सॉल्यूशंस कितना अच्छा हो रहा है, आप कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये आप करना। 7 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो कम से कम 2.5 पेज, 3 पेज का आंसर करो, लाइक हो पाता है तो। और 10 मार्क्स का है तो 2 पेज एटलीस्ट, 5 है तो 1.5 पेज। इस तरीके से आंसर्स को कंप्लीट करो, क्योंकि असाइनमेंट्स में अगर नंबर नहीं लाओगे तो 30% सोचो कितना मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड होगा। ठीक है, तो आपको असाइनमेंट्स में मार्क्स प्रॉपर लाने हैं, क्योंकि टर्मिनल एग्जाम के 70% या फिर 75% जो आपके नंबर ऐड होते हैं उसमें आप ज़्यादा ऐड हो सकता है। लेकिन सोचो जो 30% आप अगर इधर नहीं अच्छे नंबर गेन करके कर रहे हो तो फिर आपके ग्रेड कार्ड में बहुत कम मार्क्स अपडेट होगा। ठीक है, जो आपके मार्कशीट घर पे आएंगे। तो इसका आपको प्रॉपर ध्यान देना है, नीट एंड क्लीन बनाना है। अगर आपका एक पेज में 2-3 अगर हो जाता है मिस्टेक्स तो प्लीज़ उस पेज को रिमूव करके फिर से बनाओ। अगर एक है, अगर आपके फर्स्ट लाइन में ही, सेकंड लाइन में ही आपकी गलती हो रहे हैं, मिस्टेक्स हो गए हैं और आप कट आउट करना चाह रहे हैं क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो फिर आप उस पेज को चेंज कर दो। ठीक है, अगर हाफ पेज के बाद आपसे गलती हो रही है तो दैट्स ओके। एक रॉन्ग पेजेस चल सकते हैं, मतलब एक गलत वर्ड्स जो होते हैं आपके वो खींच सकता है ये असाइनमेंट। बट 2-3 हो तो फिर प्लीज़ चेंज द पेज एंड रिमूव, क्रिएट इन न्यू पेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप असाइनमेंट करेंगे। उसके बाद आपके कवर पेज प्रॉपर अच्छे होने चाहिए, जिसमें आपका नाम, इनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, प्रोग्राम टाइटल, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सारे इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आपके कवर पेज का, सो डोंट वरी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होते हैं। और मैं कहूँगी कि अगर आप असाइनमेंट्स कर रहे हैं तो अपने पेजेस को गिन के नंबरिंग करो। उसके बाद PTO डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। ठीक है, सेकेंड थिंग कि आपके, मैं कहूँगी कि अपने हर एक पेज पे अपना नाम जरूर डालो, कहीं पे भी एक छोटे से कॉर्नर में। ठीक है, तो ये असाइनमेंट्स आपके पेज अगर इधर उधर होते हैं तो आपके पेजेस को इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, टैग्स जरूर लगाना। और अब तो असाइनमेंट ऐसे ही बिना फाइल के सबमिट हो रहे हैं, सो दैट्स ओके। ये आपको इंपॉर्टेंट होता है कि आप नंबरिंग करो पेज पे अपने नाम को, क्योंकि अगर आपका पेज गुम होता है तो फिर आपके असाइनमेंट्स कहाँ जा रहे हैं आपको खुद नहीं पता होगा। ठीक है, और हालांकि आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो तो फिर इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके असाइनमेंट्स के सीक्वेंस होते हैं आई कार्ड, सॉरी कवर पेज, आई कार्ड, क्वेश्चन पेपर और आपके आंसर सीट्स। ठीक है, ये 4 थिंग्स होते हैं आपके असाइनमेंट के सीक्वेंस पे प्रॉपर अच्छे नंबर गेन करने के। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करते हैं कि सिनॉप्सिस। अगर आप BCA में हैं और आप 5th सेमेस्टर में आ गए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाया आपने, तो फिर आपको एक सिनॉप्सिस सबमिट करना पड़ता है कि प्रपोजल है प्रोजेक्ट के लिए। अगर आप सिनॉप्सिस अप्रूव करा लेते हैं तो फिर आप 6th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं, जहाँ आपको नंबर मिलता है। ठीक है,
अगर आप सिनॉप्सिस ही नहीं जमा करते तो फिर आपके बिना सिनॉप्सिस के आपके प्रोजेक्ट नहीं जमा कर सकते, ठीक है। सिनॉप्सिस एक प्रपोजल होता है कि आपका क्या माइंड है आपके प्रोजेक्ट के प्रति, आपके क्या डॉक्यूमेंटेशंस हैं, आपकी क्या आगे की ग्रोथ होने वाली है इस प्रोजेक्ट से, आपका टाइटल क्या हो रहा है, आप इस टाइटल को लेकर क्या करने वाले हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। और इग्नू सारे के सारे टॉपिक्स को अप्रूव नहीं करता है अगर आपकी बेसिकली प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी हो या फिर कुछ, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान रखने कि आप क्या टाइटल चूज़ कर रहे हो, क्या इग्नू इस टाइटल को अच्छे से कवर कर पाएगा। हालांकि अगर आप जब कोई मेडिसिन या फिर अगर आप कोई दुकान जैसे या फिर मेडिसिन ग्रोसरीज जैसे चीज़ों को अपने टाइटल में यूज़, तो ये सब टॉपिक में जब आप वाइवा पे जब फेस टू फेस होगा ना, फेस टू फेस लाइक आप मतलब आप ऑनलाइन भी वाइवा हो रहा है, ऑफलाइन भी होता है, तो आपको पूछेगा कि क्या आपने जाके इंक्वायरी करी, क्योंकि बेसिकली सारे प्रोजेक्ट्स जो भी आप बनाते हो इंक्वायरी या फिर बिना एक्सपीरियंस के आप नहीं बना सकते, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, तुरंत पूछ देगा कि आप क्या एक्सपीरियंस है आपको इस चीज़ का, क्या आपने उस दुकान पे जाके अपने एक्सपीरियंस लिया आपने या फिर ये, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे टॉपिक यूज़ करते हैं। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो वो आपकी मार्क्स कट करते हैं, ठीक है। अगर आप हाँ कह रहे हैं कि हाँ मैंने एक्सपीरियंस लिया, तो फिर उसमें क्वेश्चन पे क्वेश्चन करके आपको फंसा सकते हैं, हमेशा फंसाते हैं कि अगर आप जब ये सब कर रहे थे तो फिर आपने पढ़ाई कब करी, फिर आपने प्रोजेक्ट्स कब रेडी किया, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप इस तरीके के टॉपिक्स ना चूज़ करो जहाँ आप इजी वे में निकल जाओ, ठीक है। तो हम भी आपके सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल है, अगर आपको सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट्स चाहिए विद गाइड साइन अपने, मतलब मैं इस तरीके से आपको सिनॉप्सिस या फिर प्रोजेक्ट प्रोवाइड करती हूँ कि आपको मेरे से लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रिंट और फिर सबमिट करना होता है, बस 2 स्टेप बच जाता है आपका, प्रिंट एंड सबमिट। तो मेरे पास से आपको प्रोजेक्ट लेने के बाद बस यही चीज़ तो करना होता है। और आप कहोगे कि क्या आपके पास अप्रूवल की गारंटी है, हम बोलेंगे हाँ, हम आपको 100% रिफंड की गारंटी देंगे कि अगर हमारा सिनॉप्सिस अगर प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होता है तो हम आपको 100% आपका रिफंड कर देंगे। क्योंकि अगर आप किसी और से प्रोजेक्ट लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती हैं, वो सिर्फ आपको प्रोजेक्ट लेने और देने से मतलब रखते हैं। आपका सिनॉप्सिस अप्रूव्ड हो रहा है नहीं हो रहा है उसी की कोई गारंटी नहीं है, आपको गाइड दे रहे हैं, आप खुद गाइड लेके आओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैं कहूँगी कि अगर ये सारे प्रोडक्ट्स लोगों नहीं मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं ले रहे हैं तो फिर आपको एक सिर्फ प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस के लिए इतने पैसे बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है ना, जहाँ आपको गारंटी नहीं मिल रही है, जहाँ आप अपने गाइड्स को खुद ही चूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। उनके डॉक्यूमेंट्स जैसे हैं ID प्रूफ वगैरह या फिर पासिंग लेटर्स एंड ऑल, ये सारी, या फिर बायोडेटा हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप खुद कर रहे हो तो सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट भी बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, खुद कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, यही मैं कहूँगी कि अगर आप हम ले रहे हैं हमसे तो हमारे पास, मैं आपको वाइवा की PDFs भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप वाइवा में आप कहोगे कि मैं तो प्रोजेक्ट मैंने खुद से प्रोजेक्ट करा ही नहीं तो मेरे वाइवा में क्वेश्चन जो पूछेंगे मैं कैसे जवाब दूंगा, तो मैं कहूँगी कि मैं सारे प्रोजेक्ट्स के वाइवा को उस टाइम के अनुसार एनालाइज करके हर PDF को मैं बनाती हूँ, ताकि उस आपके क्वेश्चंस एक भी फंसे ना, छूटे ना, और आप आसानी से तीनों टर्म्स को क्लियर कर लो, ठीक है। तो मेरे पास लेने से बस यही इतना आपको फ़ायदा है कि आपके पेज अरेंजमेंट्स मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट्स मैं करवा दूंगी कि आपके सिनॉप्सिस के टाइम पे क्या क्या पेजेस लग रहे हैं, और प्रॉपर मैं ये चीज़ देखती एग्री कर अलाउ करूँगी कि आप प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस को सबमिट करो विदाउट नहीं, अगर हम 100% रिफंड दे रहे हैं आपके नहीं अप्रूव होने पे, तो हम चेक भी तो करेंगे कि आप प्रॉपर अपने इनके क्राइटेरिया के अनुसार आप उस सीक्वेंस में पेज अरेंज कर रहे हो या नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं बात करूँ आपकी वाइवा प्रोजेक्ट्स के वाइवा, तो आपके 6 सेमेस्टर के प्रैक्टिकल के टाइम पे होता है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हमारे नॉर्मल लैब प्रैक्टिकल की। अब आपके प्रैक्टिकल्स ऑफलाइन हो गए, ठीक है। आपके ऑफलाइन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑफलाइन में पहले तो था कि अगर आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होते थे प्रैक्टिकल के तो उस प्रैक्टिकल के थ्योरी पेपर से ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे, ठीक है। प्रैक्टिकल क्योंकि करवा नहीं सकता था ऑनलाइन, और कितना भी करवाते इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है ना। तो ऐसे ये सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चन पूछ लिया करते थे एंड हो गया। बट अब ऑफलाइन हो गया है जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करना होता है एंड देन जाके वाइवा देना होता है उसी दिन। तो ये चीज़ है कि आपको थोड़ा सा डर पैदा कर सकता है कि भाई क्वेश्चंस है, तो आप थ्योरी के पेपर भी तो जाके देते हो ना, है ना। तो उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसके लिए तैयारी करके जाते हो, इतने साल से 3 मंथ से तैयारी करते हो तब जाके एग्जाम से देते हो इतने सारे क्वेश्चन के। इसमें तो बस 2-3 क्वेश्चन आते हैं और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते हैं। आप अपने लैब के प्रैक्टिकल्स की बुक अलाउ पढ़ लो पूरे, और प्रैक्टिकल्स की बुक में कितने होते हैं पेजेस, 16 से 17 बुक होते हैं पेजेस होते हैं बुक के। तो फिर आप कितने टाइम्स ज़्यादा लगा सकते हो, एक दिन बैठ के सारे सब कवर कर सकते हो 1 से 2 दिन, तो 2 दिन तो 2-3 क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो आप आराम से इसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के सॉल्व कर लो। क्वेश्चन फंस रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दो, या फिर मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, तब वहाँ से भी मुझे अपने क्वेश्चन को सेंड करके आराम से आप सोल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। और मैं कहूँगी कि अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ देख रखे हैं ऑनलाइन
यूट्यूब पे वीडियोस में, तो उसमें मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, ठीक है, ऑनलाइन किए हैं। काफ़ी सारी जगह ऑनलाइन ही हो रहा है और काफ़ी जगह ऑफलाइन हो रहा है, तो मैं कहूँगी कि आपके जितने भी ऑफलाइन क्वेश्चन हो रहे हैं मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, सो डोंट वरी। कल से आपके प्रैक्टिकल्स के वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे, सो डोंट वरी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको किस सब्जेक्ट, किस प्रैक्टिकल या फिर किस चीज़ की नीड है, ठीक है। हम शुरू करने वाले हैं आपके जावा स्क्रिप्ट के नेक्स्ट वीडियो को, ठीक है, जहाँ हम सीख रहे होंगे स्ट्रिंग इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट को भी सीख रहे हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो डाला है, आप प्लीज़ नीचे जाके कमेंट बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप जाके अच्छे से इसको देख सकते हैं वेब डिज़ाइन के लिए, ठीक है। तो मैंने आपके सारे क्वेरीज को आई थिंक क्लियर कर दिया होगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाया क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे डाल रखा था आस्क मी क्वेश्चंस, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस मुझे नीचे आए, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में भी काफ़ी टाइम से आ रहा था कि हाँ, और एक और क्वेश्चन था काफ़ी सारे स्टूडेंट का कि BCAOL जो है क्या वो प्रैक्टिकल का अलग से निकालेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आपके PDF में BCAOL नहीं दिया है तो फिर आप उसी से आपको काम चलाना होगा, ठीक है, क्योंकि आपका डेट शीट भी तो सेम ही था। मैंने प्रॉपर देखा नहीं है, अगर डेट शीट सेम था थ्योरी पेपर का तो प्रैक्टिकल पेपर का भी सेम होगा। आप एक मिनट मेरे को बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में, क्या डेट शीट एक था, सेम था BCA या फिर BCAOL का, ठीक है। तो और भी आपकी बाकी क्वेश्चंस जो या फिर क्वेरीज हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम कल से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स की वीडियो आएंगी, मैं थोड़ा बहुत एक दो दिन एनालाइज करूंगी। हालांकि कल वीडियो आएगी स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट की, एंड 2-3 दिन मुझे एनालाइज करना पड़ेगा, आरसी में कॉल करके पता करना होगा कुछ चीज़ें जो मुझे नेसेसरी होती है जानने के लिए, अपने प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन बनाने के लिए। तो मैं उस तरीके से आपको 2 दिन के अंदर अंदर सारे वीडियोस को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊँ मोटिवेट होकर। वीडियोस पे जब लाइक और व्यूज़ नहीं आते ना तो काफ़ी डिमोटिवेट फील होता है, हम काम करना छोड़ देते हैं, और फिर कभी एक दो जो जब कुछ लोग मोटिवेट करते हैं कि मैम वीडियोस नहीं आ रही है ये वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो कुछ लोग तो हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। और मैंने आपकी बहुत सारी हेल्प कर रखी है, तो इसी नाते मुझे सपोर्ट करो, मुझे अच्छा लगेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।